मध्य प्रदेश समस्त चयनित बीएड अभ्यर्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, हाईकोर्ट का वो महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस आदेश का विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही जानेंगे आदेश किस प्रकार से चयनित बीएड साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, वो विस्तृत निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। साथ ही सुनवाई का लाइव वीडियो हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। आदेश का निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे और साथ ही आप सभी को ये भी इंगित कराएंगे किस परिपेक्ष में ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में WP संख्या 26,203/2023 साथ ही कनेक्टेड और जो याचिकाएं हैं उनकी जो सुनवाई 18/8/2025 को हुई, उसका आदेश जो है जारी हो चुका है। अगर आप यहां पर देखेंगे, अंतरिम निर्देशों के लिए रिट याचिका संख्या 26,541/2024 में दायर, आईए संख्या 15,340/2025 और रिट याचिका संख्या 26,998/2024 में दायर, आईए संख्या 15,343/2025 पर सुनवाई हुई। यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को सेवा समाप्ति के विरुद्ध अंतरिम राहत प्रदान की है। इस स्थिति को देखते हुए कि नियुक्त आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर 10/8/2023 को जारी किए गए थे, लेकिन परिणामी आदेश 11/8/2023 को जारी किए गए, जो कि निर्धारित तिथि के बाद हैं और इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है। हालांकि इस बीच राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने 10/8/2023 तक नियुक्त शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले ब्रिज कोर्स को अधिसूचित किया है और इस विवाद का निर्णय लंबित है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 10/8/2023 को की गई मानी जाए या 11/8/2023 को की गई। याचिकाकर्ता ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करके इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई है, क्योंकि यह केवल एक बार की प्रक्रिया है और यदि याचिका को अंततः अनुमति दे दी जाती है और याचिकाकर्ताओं को ब्रिज कोर्स करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो याचिका की अनुमति के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के विद्वान वकील द्वारा इस प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया गया। प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि इन सभी याचिकाओं में जिन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सेवा समाप्ति के विरुद्ध अंतरिम आदेश प्रचलित हैं, उन्हें NCT और NIS द्वारा अधिसूचित ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं को उक्त पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने और उसमें प्रवेश पाने तथा उक्त पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। लोक शिक्षण निदेशालय याचिकाकर्ताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की अनुमति देगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल ब्रिज कोर्स करने से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई समानता नहीं बनेगी। जहां तक इन याचिकाओं के अंतिम निर्णय का प्रश्न है, याचिकाओं की सुनवाई उनके गुण दोष के आधार पर की जाएगी तथा याचिकाकर्ताओं को ब्रिज कोर्स में प्रवेश लेने और उसे पूरा करने के आधार पर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। अंतरिम राहत अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाएगा केस और इस बीच राज्य जवाब दाखिल कर सकता है। यानी स्पेशली आप सभी को हम इंगित करा दें, NIS की ओर से आप सभी ने जाना है कि 1/8/2025 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना सभी राज्यों के लिए जारी की गई है और ये अधिसूचना है ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य में। और आप सभी को इंगित करा दें, जो अधिसूचना है उसमें जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें ऐसे चयनित बीएड अभ्यर्थी जिनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के फैसले के बिहाफ पर निरस्त न करने का फैसला दिया है, उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाए, ऐसा निर्देश जारी किया गया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो स्पष्ट तौर पर ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है उसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और उसके लिए जो चयनित बीएड है उनकी जो है स्पष्ट तौर पर सूचियाँ मांगी गई हैं। अगर बात कर ली जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि यहाँ पर जो नियुक्ति के लिए विशेष निष्कर्ष ये है, जो परिणाम यानी उनकी नियुक्तियां 11/8/2023 को जारी किए गए, जिसके कारण जो है स्पष्ट तौर पर जो जिज्ञासा है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष रहेगा, स्पेशली चयनित बीएड के लिए एक महत्वपूर्ण कोर्ट ने आदेश दिया है और अब वो ब्रिज कोर्स में प्रतिभाग कर सकेंगे। ये विशेष निष्कर्ष आपको इस आदेश से स्पष्ट हो रहा है। अगर हम संक्षिप्त शब्दों में इस आदेश का निष्कर्ष आप तक शेयर करें तो यही स्पष्ट हो रहा है।
हालांकि आप सभी को इंगित करा दें, अभी बीएड वर्सेस डीएड मामले पर फाइनल सुनवाई और फाइनल फैसले का अभी भी हाईकोर्ट डबल बेंच का इंतजार जारी है, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, जब मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड मामला पहले कोर्ट में चल रहा था, उससे पहले स्पष्ट तौर पर आप सभी को इंगित करा दें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है एक क्लेरिफिकेशन याचिका फाइल की गई 11/8/2023 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के परिपेक्ष में। उसके बाद 8/4/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब उस फैसले के बिहाफ पर आप सभी को इंगित करा दें कि जितने भी चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन जो है 2018 की गजट अधिसूचना के बिहाफ पर हुआ है और बीएड योग्यताधारी हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अति आवश्यक है और ये वन टाइम के लिए है, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा गया है कि केवल एक बार की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से अनुमति दी गई है, महत्वपूर्ण है। अब ब्रिज कोर्स में जो है प्रतिभाग सुनिश्चित हो सकेगा, स्पेशली उन चयनित बीएड अभ्यर्थियों का जिनकी नियुक्तियां 11/8/2023 को हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर कोर्ट के आदेश से स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं। तो ये निष्कर्ष है, शेष आप सभी को इंगित करा दें, ऑलरेडी लोक शिक्षण सचिवालय का वो महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है, जिसके माध्यम से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स का जो प्रशिक्षण है उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह की स्थिति को लेकर के निष्कर्ष आपने जाना है। उसके बारे में हम जानकारी लगातार वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। आपको चैनल पर उस पर पेज में वीडियो मिलेंगे, बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वाले जो वीडियो हैं आप उन्हें वॉच कीजिए, पूरी जानकारी आपको उसमें स्पष्ट होगी। फिलहाल चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक धमाकेदार आदेश है कोर्ट का, जो मन में जिज्ञासाएं थी उस पर पेज में ये महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। लेकिन बात कर ली जाए, अभी माननीय हाईकोर्ट का वो महत्वपूर्ण फैसला आना शेष है, जिस पर पेज में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि जो पहले फैसला आया हाईकोर्ट डबल बेंच का, उस फैसले का फिर से अवलोकन होगा और फिर से जो है कोर्ट अपना फैसला जारी करेगा, स्पेशली चयनित बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में। अब उस मामले की सुनवाई को लेकर के अभी भी इंतजार जारी है, जैसे ही सुनवाई होगी उसके परिपेक्ष में हम निष्कर्ष आप तक शेयर करेंगे। फिलहाल ये जो सुनवाई हुई है, स्पेशली चयनित बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षण के परिपेक्ष में सुनवाई हुई है और उसी के परिपेक्ष में ये आदेश जो है जारी हुआ है। आई होप आप तक ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष जरूर पहुँचाएगा और वीडियो अगर आपने देखा है, निष्कर्ष जाना है, तो वीडियो अन्य साथियों को जरूर शेयर कर दें, जिससे इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। शेष नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और वीडियो के माध्यम से जो भी विशेष जानकारियां होंगी हम आपको शेयर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी से निवेदन करेंगे कि वीडियो को सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।